चलो कंटिन्यू करते हैं हम आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? कंसिडर अ पी प्लांट दैट इज रेसेसिव फॉर प्लांट हाइट, इट्स जीनोटाइप इज स्मॉल टी एंड फिनोटाइप इज डॉर्फ। ठीक, तो एक प्लांट की हाइट से रिलेटेड हमें बताया गया कि अगर वो ड्वार्फ प्लांट है, उसका जीनोटाइप हो गया, तो उसके अंदर कैसा होगा? स्मॉल टी होगा। द assuming that the gene for plant height obeys the Mendel's law, तो हम मानते हैं कि ये क्या करता है? मेंडल के लॉ को फॉलो करता है ऑफ इनहेरिटेंस। Indicate the genotype and phenotype of all the possible parent pairs that could have dwarf offspring। तो कौन कौन से केस ऐसे बन सकते हैं जिसमें सारे ही क्या होंगे? सारे नहीं, मतलब पॉसिबल है। ऑल द पॉसिबल पेरेंट पेयर्स दैट कुड हैव ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग। तो क्या क्या पेरेंट्स में जीन्स हो सकते हैं जिससे हम ये कह सकें कि वो कैसे हैं, वो ड्वार्फ है? तो देखते हैं हम। तो यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि ऐसे पेरेंट्स के जीनोटाइप हमें बताने हैं कि जिनमें क्या हो, उनके जो प्रोजेनी है F1 जनरेशन में वो कैसी हो, एक ना एक तो ड्वार्फ उसमें प्रेजेंट हो। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी का मैं क्रॉस करवाऊंगा तो क्या कभी स्मॉल टी आ सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, कैपिटल टी और कैपिटल टी का मैं क्रॉस करवाऊंगा तो क्या स्मॉल टी आ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्मॉल टी की कंडीशन ये है, एक देखो मेल पेरेंट से आएगा स्मॉल टी और दूसरा कहाँ से आएगा? वो फीमेल पेरेंट से आएगा। तो यानी कि दोनों पेरेंट्स के अंदर एक तो स्मॉल टी प्रेजेंट होना ज़रूरी है ही है। यानी कि एक एक स्मॉल टी तो होना ज़रूरी है। बाकी बाकी दूसरा जीन कौन सा होगा? वो कोई सा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इसको कैपिटल दे देते हैं, इसको भी कैपिटल दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। इसको स्मॉल टी दे दिया और इसको हमने कैपिटल टी दे दिया। वो इधर कैपिटल टी लिखो इधर स्मॉल टी लिखो, एक ही बात हो जाती है, तो उसको हम एक ही केस मानेंगे। और स्मॉल टी दोनों तरफ हो। तो ये तीन केसेस हमारे ऐसे हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है कि इनकी जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी? ड्वार्फ होगी। क्यों? स्मॉल टी इधर आएगा तो इधर से स्मॉल टी, इधर से स्मॉल टी आएगा तो भी ड्वार्फ आने के चांसेस है, इस केस में भी और इस केस में भी ड्वार्फ आने के चांसेस हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। Two tall pea plants are used to produce a progeny of 20 pea plants। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है एक तरीके का, जो पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो 20 पी प्लांट्स है। द टू पेरेंट प्लांट्स हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी रेस्पेक्टिवली। तो दो दो टॉल पी प्लांट्स हैं। ठीक, टू टॉल पी प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी ऑफ 20 पी प्लांट्स। ठीक, तो दो टॉल पी प्लांट्स को लिया, उनको क्रॉस करवाया और 20 पी प्लांट बने उनकी प्रोजेनी के अंदर। द टू पेरेंट हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें इन प्लांट्स का जीनोटाइप भी गिवन है दोनों टॉल का। हमें ये बताना है हाउ मैनी शॉर्ट पी प्लांट्स विल बी फाउंड इन द प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन। तो हमें शॉर्ट पी प्लांट्स बताना है कि 20 में से कितने प्लांट्स क्या होंगे? शॉर्ट होंगे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्रॉस करके देखना पड़ेगा। ठीक, तो क्रॉस करते हैं। हमें गिवन है दोनों का फिनोटाइप, यानी कि दोनों क्या गिवन है? टॉल गिवन है। ठीक, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा वाला एक बार चेक कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। दूसरा है कैपिटल टी। ठीक, दोनों का हमें क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। हमें ये बताना है इसमें कि डॉर्फ के आने के चांसेस कितने हैं। वैसे ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इसे, तो कोई डॉर्फ के लिए जैसे मैंने अभी बताया दोनों में स्मॉल टी का होना क्या है? जरूरी है। तो इस केस में क्या स्मॉल टी आएगा? तो आएगा ही नहीं इसमें, तो स्मॉल टी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। ठीक, ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का हम क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी आने के चांसेस है ही नहीं। जब स्मॉल टी आ ही नहीं सकता तो इसका मतलब क्या है? जीरो प्लांट्स होंगे जो इसमें से क्या होंगे? ड्वार्फ, यानी कि 20 के 20 प्लांट होंगे, टॉल होंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैंसिल हो चुका है क्योंकि इवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Plants that reproduce through asexual reproduction give rise to similar and not identical offspring।
व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट टू बी ट्रू? जो प्लांट्स होते हैं वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सिमिलर ही क्या आते हैं उनके अंदर, प्लांट्स आ रहे हैं, पर वो आइडेंटिकल नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? ऐसा किस कंडीशन में होगा? तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं म्यूटेशन आ गया उनके अंदर। ठीक, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब उनके जीन्स के अंदर या डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएं किसी भी वजह से, उसी को हम क्या कह देते हैं? म्यूटेशन कह देते हैं। तो मतलब जब एक सेल से दूसरे सेल बन रहे थे इन प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो उस वक्त कुछ जीन के अंदर चेंजेस आ गए जिसकी वजह से क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाना, ठीक, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। तो इन्होंने पूछा क्या रीजन हो सकता है, तो रीजन क्या है? म्यूटेशन है। म्यूटेशन की वजह से क्या वो सिमिलर तो थे पर आइडेंटिकल नहीं थे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल होते हैं, पर यहाँ पे सिमिलर लिखा है, नॉट आइडेंटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्लांट्स कैन हैव ग्रीन और येलो सीड्स। ये तो हमें पता है, पी के अंदर ग्रीन भी हो सकते हैं सीड और येलो भी। वन ऑफ द फिनोटाइप शो डोमिनेंस, इसमें से एक डोमिनेट है और दूसरा क्या है? रिसेसिव है। A farmer decide to pollinate a flower of a plant with green seeds using a pollen from a flower of a plant with yellow seed। तो बेसिकली किया क्या इसने? येलो वाले प्लांट जो था, मतलब वो सीड लिया, ठीक, सॉरी, वो प्लांट के फ्लावर से जो कि येलो सीड देता है उसका पॉलन लिया, ठीक, उस पॉलन को लेकर के कहाँ भेजा? ग्रीन सीड वाले प्लांट के फ्लावर के पास भेजा। यानी कि वो फ्लावर अगर वो सीड बनाए उसी का, तो वो ग्रीन सीड्स वाले होंगे, उसके अंदर जितने भी मटर होंगे। तो येलो वाले का पॉलन ग्रेन लेके भेजा किसके पास? ग्रीन सीड वाले पॉलन प्लांट के फ्लावर के पास। द रिजल्टिंग पॉड हैज ऑल ग्रीन सीड्स। तो बाद में ये देखा गया कि जो इनकी प्रोजेनी आई उन पे सब पे क्या था? ग्रीन था। यानी कि येलो वाले सीड का और ग्रीन वाले सीड वाले प्लांट का अगर क्रॉस करवाया तो सारे ही कैसे आए? ग्रीन सीड वाले प्लांट आए। सारे कैसे आए? ग्रीन सीड वाले आए। तो इससे हमें इतने में क्या पता चला? इतने में हमें ये पता चला, देखो हमने तो पढ़ा था कि येलो वाला क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है, और ग्रीन वाला क्या होता है? रिसेसिव होता है। पर क्वेश्चन में क्या कहा? येलो और ग्रीन का क्रॉस करवाते तो ग्रीन ही आते, यानी कि क्वेश्चन में लिखा है इसको डोमिनेटिंग रिप्रेजेंट किया है कि ग्रीन वाला क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, हालांकि कंफ्यूजन करने के लिए मुझे नहीं लगता बोर्ड एग्जाम में मेंशन करें, बट इन केस कहीं पे ऐसे मेंशनड है क्वेश्चन के अंदर ही, तो आप पुरानी नॉलेज के बेसिस पे मत करना है इस क्वेश्चन को। ये जो नया इंफॉर्मेशन गिवन है कि ग्रीन वाले को डोमिनेट मानना है हमें, उस बेसिस पे हम करेंगे। व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट टू गिव ग्रीन एंड येलो सीड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन? तो हमें ये बताना है कि अगर ग्रीन और येलो सीड्स इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन में आ सकते हैं? तो ग्रीन वाले को इन्होंने क्या माना है? डोमिनेटिंग माना है। ठीक, तो अगर ग्रीन वाला डोमिनेटिंग है, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और स्मॉल जी वाला क्या हो गया? रिसेसिव हो गया, तो ये ग्रीन होगा और ये क्या हो गया? येलो वाला हो गया। क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि हमें ऐसे दो प्लांट्स बताने हैं जिनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो 50% कैसा फिनोटाइप आए? ग्रीन आए, और 50% फिनोटाइप कैसा आए? येलो आए। तो हमें ये कंडीशन क्या करनी है? क्रिएट करनी है। तो इसके लिए तो देखो, ग्रीन कब आएगा? ग्रीन हमारा कैपिटल जी स्मॉल जी के केस में भी आ सकता है, कैपिटल जी के भी केस में आ सकता है, और येलो तो सिर्फ तभी आएगा जब दोनों क्या हो? स्मॉल जी हो। तो यानी कि स्मॉल जी का होना दोनों में तो ज़रूरी है ही है। ठीक, तो जब दोनों में स्मॉल जी होंगे तो चांसेस है कि येलो वाला भी आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल जी लिखता हूँ, तो ये देखा जाए तो हमें कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो हमने पढ़ा कि ये 3:1 के रेशियो में आता है, पर हमें तो 50-50 रेशियो में लाना है, तो यानी कि हम इस मेथड को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये वाला क्रॉस तो हो ही नहीं सकता, यानी कि जी वाला पार्ट यहाँ से हम हटा देते हैं। तो दोनों के पास कैपिटल जी नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं एक को कैपिटल जी देता हूँ दूसरे को स्मॉल जी देता हूँ तो क्या होगा? तो इस केस को हम देखते हैं। तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? कैपिटल जी, इसके बनेंगे एक स्मॉल जी आया, इसके बनेंगे स्मॉल जी
स्मॉल जी, ठीक, क्रॉस करवाया जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया स्मॉल जी, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया स्मॉल जी। तो ये वाला कैसा होगा, ग्रीन होगा, तो ये आपके पास ग्रीन आ गया, ये वाला येलो आ गया, ये भी येलो और ये भी ग्रीन, यानी कि दो ग्रीन आ गए केस, दो येलो, यानी कि 1:1 का रेशियो, यानी कि 50-50% चांसेस है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी अगर पेरेंट प्लांट्स होंगे तो उस कंडीशन में हमें आधे ग्रीन प्लांट्स और आधे येलो प्लांट्स क्या होंगे देखने को मिलेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट है, द फार्मर क्रॉस 2 हेट्रोजाइगस ग्रीन सीडेड प्लांट्स एंड ऑब्टेन 100 प्लांट्स इन F1 जनरेशन। कि दो उसने हेट्रोजाइगस ग्रीन लिए, यानी कि कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी का क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी का क्रॉस करवाया तो 100 सीड्स आए एक तरीके से। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो सीड रिस्पेक्टिवली। तो ग्रीन कितने होंगे और येलो कितने होंगे हम जानते हैं, अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल यानी कि एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव यानी कि दोनों अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है। यानी कि 75% डोमिनेटिंग वाले होंगे और 25% क्या होंगे, रिसेसिव वाले होंगे। तो 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25 होगा और 100 का 75% 75 होगा। ठीक, तो कितने ग्रीन होंगे इसमें, जैसा कि हमने पढ़ा ग्रीन वाला डोमिनेटिंग था, तो 75 होंगे ग्रीन और 25 क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। ठीक है, sex determination in humans happens through sex chromosome along with other parameters. Such processes often help in forensic studies in crime investigation and or identification of accident and natural calamities. Sorry. In order to determine whether an accident victim is male or female, which cell can be used and why. तो अगर हमें पता नहीं है किसी भी विक्टिम का या इंडिविजुअल का कि उसका सेक्स कौन सा, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई या कुछ हो गया, ठीक, तो फोरेंसिक स्टडीज वाले ऐसा क्या करें, कौन से बॉडी का उनका सेल है जिससे कंफर्म हो जाए कि वो मेल है या फीमेल। अब आप लोग क्या होगे कि गैमीट्स ले लें तो पता चल जाएगा उससे कि वो मेल है या फीमेल, पर बॉडी का आप कोई सा भी सेल ले लो उससे भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सेल के पास हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स ही तो बताएंगे ह्यूमंस के अंदर कि वो मेल है या फीमेल। तो अगर XX क्रोमोसोम है उस सेल के अंदर तो क्या हो गया, फीमेल, और XY है तो हो गया मेल। तो यानी कि सेल्स कोई सा भी ले लो, गैमीट्स के अलावा भी सेल ले लो, तो उन जिनके पास भी बेसिकली न्यूक्लियस या क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो कोई से भी ऐसे ले लो, तो उनके अंदर हम क्रोमोसोम देख करके बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। इस चैप्टर में इतना ही, क्योंकि वो आगे क्वेश्चन इवोल्यूशन के हो जाते हैं। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग हार्डर, रिवीजन करते रहना साथ के साथ, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।